अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबों के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूं। पिछली वीडियो में हमने जो है वो कंप्यूटर उर्दू की नसर जो है पढ़ी थी, सबक को पढ़ा था। अब हम चलते हैं इस सबक की मशक की तरफ। मशक जो है वो तरतीब दी जाती है कि पढ़े हुए सबक के बारे में बच्चों के से कुछ सवालात किए जाएँ ताकि ये सब समझा जा सके या परखा जा सके कि क्या बच्चों ने सबक को पूरी तवज्जो के साथ सुना है और उसको याद भी किया है या नहीं किया, क्या वो इस काबिल हुए हैं कि वो पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दे सकें। तो चलते हैं हम अपने मशक की तरफ। सफ़ा नंबर 35 पर हमारा पहला सवाल है, दिए गए सवालात के जवाब लिखें। अलिफ, साइम अब्बा जान का क्यों इंतज़ार कर रहा था? जवाब, क्योंकि अब्बा जान उसके लिए तोहफ़ा लेकर आने वाले थे। बे, हार्डवेयर किसे कहते हैं? जवाब, कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। जीम, कंप्यूटर में उर्दू ज़ुबान लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है? जवाब, उर्दू ज़ुबान लिखने के लिए कंप्यूटर में इमपेज का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। दाल, कंप्यूटर से हम क्या क्या काम ले सकते हैं? कंप्यूटर से हम रियाजी के मुश्किल सवालात हल कर सकते हैं, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान का इमला की मशक कर सकते हैं, मज़ामीन पढ़ और लिख सकते हैं, तस्वीर बनाकर उनमें रंग भर सकते हैं। है, इंटरनेट से क्या मुराद है? जवाब, इंटरनेट राब्ते का तेज़ तरीन ज़रिया है। तो चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ, अब्बा जान साइम के लिए लेकर आए साइकिल, घड़ी, कंप्यूटर, गेम। दुरुस्त जवाब है कंप्यूटर। बे, कंप्यूटर के हिस्से होते हैं 2, 3, 4, 5। दुरुस्त जवाब है 2। जीम, कंप्यूटर काम करता है इंसानी हाथ की तरह, इंसानी आँख की तरह, इंसानी दिमाग की तरह, इंसानी दिल की तरह। दुरुस्त जवाब है इंसानी दिमाग की तरह। दाल, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं माउस को, कीबोर्ड को, मॉनिटर को, सीपीयू को। दुरुस्त जवाब है सीपीयू को। है, कंप्यूटर को दी जाने वाली हिदायत का नतीजा नज़र आता है माउस पर, कीबोर्ड पर, मॉनिटर पर, सीपीयू पर। दुरुस्त जवाब है मॉनिटर पर। वाओ, कंप्यूटर पर उर्दू ज़ुबान लिखने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। MS वर्ड, इनपेज, MS पेड, एक्सेल। दुरुस्त जवाब है इनपेज। तीसरा सवाल हमारा है कि दुरुस्त जुमले के सामने गुड और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ, कंप्यूटर के 3 हिस्से होते हैं क्रॉस। बे, कीबोर्ड पर बटन होते हैं। दुरुस्त। जीम, माउस के ज़रिए से भी कंप्यूटर को हिदायत दी जाती हैं। दुरुस्त। दाल, MS पेड पर अंग्रेज़ी ज़ुबान लिखी जाती है। गलत। सवाल नंबर 4 है कि सबक कंप्यूटर और उर्दू को गौर से सुने और आपस में बातचीत करके बताएं कि कंप्यूटर ने किस तरह हमारी ज़िंदगियों को आसान बना दिया है। असातिज़ा कराम इस बारे में चंद जो है वो कुछ जुमले लिखकर बच्चों को दें बोर्ड के ऊपर और बच्चों को कि इनको याद कर लें ताकि पता चल जाए कि कंप्यूटर के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में क्या क्या इनकलाबात आए हैं, यानी हमारी ज़िंदगी किस तरह जो है वो उसकी रवश बदल गई है, उसका जो है वो हमारी ज़िंदगी में कितनी तेज़ी और जिद्दत आ गई है। हम बहुत सारे काम करने में हमें बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो सर्व करना पड़ता था, कंप्यूटर ने इस मामले में हमारी क्या क्या मदद की है। सवाल नंबर 5 है, सबक कंप्यूटर और उर्दू को पढ़कर आपस में बातचीत करें और सबक के अहम नुकात अपने साथियों को सुनाएं। असातिज़ा कराम एक ऐसा जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार करें कि बच्चों को ग्रोह में बिठाकर ये कहें कि कंप्यूटर और उर्दू सबक जो है उसको पढ़ें और उस पर जो है बहस करें कि उन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और कंप्यूटर के बारे में क्या क्या मालूमात उन्होंने पढ़ी हैं। सवाल नंबर 6, गुब्बारों में से लफ्ज़ी गिनती चुनकर दुरुस्त उर्दू हिंसी गिनती के सामने लिखें। असातिज़ा कराम इसकी मशक करवाएं ताकि बच्चों को उर्दू हिंसी और लफ्ज़ी जो है गिनती लिखने की महारत आ जाए। सवाल नंबर 7, सबक कंप्यूटर और उर्दू के पहले पैराग्राफ को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। असातिज़ा कराम बच्चों को खड़े करके क्लास के अंदर जो है वो सबक पढ़ने की तलकीन करें और उनसे सबक पढ़वाएं पैराग्राफिकली, यानी एक पैरा किसी बच्चे से और दूसरा पैरा किसी और बच्चे से पढ़वाएं ताकि इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे सबक को तवज्जो से सुन रहे हैं या नहीं। क्योंकि बात एक बच्चा अगर पढ़ रहा है तो दूसरे बच्चे क्या सबक पर जो है निगाह उनकी है, तवज्जो उनकी है या नहीं, इसका भी अंदाज़ा हो जाता है और पता चल जाता है। हर बच्चे से एक एक पैराग्राफ जो है पढ़ाएं
تاکہ ہر بچے میں جو ہے پڑھنے کی صلاحیت آ سکے۔ قواعد، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے قواعد کو جاننا یعنی گرامر کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے قواعد کی طرف یعنی گرامر کے سوال کی طرف۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ لفظ جو نر کے لیے بولا جائے مذکر کہلاتا ہے، جیسے لڑکا، گھوڑا اور مرغا وغیرہ۔ وہ لفظ جو مادہ کے لیے بولا جائے مؤنث کہلاتا ہے، جیسے لڑکی، گھوڑی اور مرغی وغیرہ۔ مذکر مؤنث کی اقسام دو ہوتی ہیں یعنی حقیقی اور غیر حقیقی۔ مذکر مؤنث حقیقی جاندار یعنی حقیقی جو ان میں جانداروں کا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور غیر حقیقی میں جو ہے بے جان چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں یا پڑھی یا لکھی جاتی ہیں۔ نجمہ کتاب پڑھ رہی ہے اور سلمان کرکٹ کھیل رہا ہے۔ شیر اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور شیرنی شکار کرتی ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں نمایاں نام سلمان، نجمہ، شیر اور شیرنی ہیں۔ سلمان اور شیر نر ہیں اس لیے یہ مذکر ہیں اور ان سے بڑھنے والا جملہ بھی مذکر ہوگا، جبکہ نجمہ اور شیرنی مادہ ہیں اس لیے یہ مؤنث ہیں اور ان سے بڑھنے والا جملہ بھی مؤنث ہوگا۔ مذکر مؤنث غیر حقیقی یعنی بے جان۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ آسمان کا رنگ نیلا ہے، دودھ ٹھنڈا ہے، یہ اردو کی کتاب ہے، گھاس ہری ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں آسمان، دودھ، کتاب اور گھاس نمایاں الفاظ ہیں۔ آسمان اور دودھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں مذکر کہا جاتا ہے، اور جب ان کو جملوں میں استعمال کریں گے تو وہ جملہ بھی مذکر ہوگا، جبکہ کتاب اور گھاس ایسی اشیاء ہیں جنہیں مؤنث کہا جاتا ہے، جب ان کو جملوں میں استعمال کریں گے تو جملہ بھی مؤنث ہوگا۔ غیر جاندار اور بے جان اشیاء میں نر اور مادہ کا تصور نہیں ہوتا، لیکن بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں اہل زبان انہیں مذکر اور مؤنث قرار دیتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے بنا کر ان کی تذکیر و تانیث واضح کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام بورڈ پر جو ہے وہ ان جملوں کو یا ان الفاظ کو لکھیں اور بچوں کو یہ مشق کروائیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ مذکر ہیں اور یہ لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ سوال نمبر 9، دیے گئے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے 7 مرکب جملے بنا کر کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان کو جو ہے وہ مشق کروائیں بورڈ پر بار بار لکھ کر، اور بچوں کو کہیں کہ وہ کاپی پر ان کو نقل کریں۔ اس طرح بچوں کے اندر جو ہے جملہ سادہ یا مرکب جملے لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور تلفظ کی ادائیگی میں بھی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور جملے بنانے کا یہ ہنر بھی آ جائے گا۔ سوال نمبر 11 سرگرمی ہے، موبائل فون، ٹیبلٹ، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے اردو کی کوئی تحریر پڑھ کر آئیں اور اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ اساتذہ کرام جو ہے وہ طلباء کو یہ ایک بطور مشق جو ہے وہ گھر کا کام دیں کہ وہ لیپ ٹاپ یا موبائل پر یا اپنے جو ہے کمپیوٹر پر کوئی جو ہے اردو کی جو ہے وہ تحریر پڑھیں یا کوئی مضمون پڑھ کر آئیں، اور اس کے بارے میں اپنے ہم جماعت جو ہے طلباء کے ساتھ بات چیت کریں اور مختلف جو ہے وہ سوالات ان پہ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔